17 दिसंबर को अंबेडकर जनमोर्चा द्वारा दलित अधिकार रैली का किया जाएगा आयोजन। इस रैली में जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग एवं बड़ी संख्या में आम जनता होंगे शामिल। इस संबंध में अंबेडकर जनमोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि दलित अधिकार रैली का आयोजन अंबेडकर जनमोर्चा के द्वारा 17 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में किया जा रहा है। हमारे इस दलित अधिकार रैली का जो मुख्य एजेंडा है और मुख्य जो हमारी मांग है, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़ा, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित समाज जो है, भूमिहीन परिवार को प्रति एक परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए हमारा आंदोलन है। अच्छा, क्या ये चुनाव को लेकर ये आंदोलन आपका चालू है? ये आंदोलन समाज को लेकर के और समाज के लिए है और समाज के अंतिम व्यक्ति जो वंचित है, शोषित है, उसके लिए है। ये चुनाव ही नहीं, ये चुनाव से इस आंदोलन का कोई संबंध नहीं है, जनता से सीधे संबंध है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी दलित, पिछड़ा समाज जमीन के अधिकार से वंचित है। जमीन दिलाना हमारा मकसद है। अच्छा, बड़े बड़े नेता भी दलितों के हैं, उन्होंने तमाम तरह के कार्यक्रम, योजनाएं भी दलितों के लिए की है। क्या लगता है वो बेकार है? ये जो बड़े नेता हैं कभी लड़े होंगे, लेकिन आज वो अपनी संपदा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनहित के मुद्दे पर वो सड़क पे नहीं, और राजनीति हमेशा जनता के साथ और जनता के बीच में होती है, जनता को लेकर के होती है। तो जो नेता जनता के बीच ही नहीं जा सकते, जनहित के मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पर जनता के बीच में जो सुलगते हुए सवाल हैं, उसको लेकर के जो सड़क पर नहीं उतर सकते, तो वो जनता के अब नेता नहीं, वो दौलत के नेता हो गए। वो जनता की बात नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव में भी आप लोग भागीदारी करेंगे? चुनाव में हम लड़ते हैं, हम चुनाव में राजनीति करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, आगे भी हम लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कोई हमारा हिडन एजेंडा नहीं, लेकिन हमारे लिए चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जनहित का मुद्दा, दलित, पिछड़ा, भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ जमीन दिलाना, ये मुद्दा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की संभावना है? दलित अधिकार रैली में जो गोरखपुर में आयोजित है, कम से कम 70 से 80 हजार लोग 17 दिसंबर को सड़कों पर आपको दिखेंगे। इस रैली में शिरकत करेंगे लोग। क्या यही एक रैली है, क्या और जगह रैली है? ये जो रैली है, इस पे हम लोग लगातार पिछले लगभग 6 महीने से लगातार गांव-गांव में हम लोगों ने जन जागृति अभियान चलाया है और जनता को इस मुद्दे पर जागरूक किया और बताया है कि भारत के अंदर तेलंगाना एक राज्य है, वहां की सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन पिछले 2 सालों में दलित भूमिहीनों को दिया है। तो जब भारत में ही एक राज्य तेलंगाना सरकार में तेलंगाना में 3-3 एकड़ जमीन दलितों को दिया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? इसलिए ये हमारा आंदोलन उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर शुरू हो रहा है। क्या दलित अभी भी जागरूक नहीं है? दलित जागरूक है अपने अधिकारों पे। अब दलित को एक साथ उतरना इस लड़ाई में, दलित जागरूक है, तभी तो 17 दिसंबर को लाखों की संख्या में आ रहा है। सभी जो पार्टियां हैं आरक्षण के लिए, दलितों को लेकर चुनाव लड़ने के लिए, सभी पार्टियां तो आरक्षण का जो मुद्दा है, एक तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन है, जो आरक्षण को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। आरक्षण नौकरी का सिर्फ सवाल नहीं है, आरक्षण भागीदारी है। आरक्षण का मतलब हर क्षेत्र में भागीदारी है। कुछ नौकरियों में थोड़ा बहुत आरक्षण वहां भी नहीं पूरा हुआ, जबकि दलित और पिछड़ों के जो आरक्षण है, वो आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी विभिन्न सेक्टरों में पूरा नहीं हुआ। लेकिन सरकार की बेईमानी देखिए कि 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे करके इन्होंने पिछले 2 साल में उसको तो 100% पूरा किया, लेकिन आज भी पिछड़ा समाज, आज भी दलित समाज अपने अधिकार को लिए, आरक्षण मतलब भागीदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। एक तो पूरा मिला नहीं, लेकिन आज भी उसको संघर्ष करना पड़ा। ये सरकार का अन्याय है, हम इसके खिलाफ भी।